हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, हमारी आपको पता है मशीन इनपुट आउटपुट की एक सीरीज चल रही थी। इसी की हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज देखो, क्लास नंबर 13 है। ठीक है, तो इस क्लास में क्या रखा है? देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जो कि मैंने खुद आपका फ्रेम करा था। वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उसको आप देख लेना अगर नहीं देखा तो। आज हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। ये है IBPS क्लर्क जो 2019 में जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम आपका, उसमें मशीन इनपुट आउटपुट का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, देखो उससे पहले अगर ये क्लासेस चल रही हैं, अगर आप इनको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर पजल की क्लास चल रही है। और ये देखो लॉजिकल रीजनिंग की, आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग भी आपका मेन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि एक टॉपिक है। खासकर पीओ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मार्क्स कवर करता है। देखो यहाँ पर चलते हैं। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन आज का, मतलब कि इसमें 2019 का जो IBPS क्लर्क का है यहाँ पर करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, देखो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो इस तरीके का क्वेश्चन है ये। देखो, आप मशीन इनपुट आउटपुट के हम काफ़ी दिनों से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखो इसका क्या बोलता है इसमें। देखो क्या होता है, देखो इनपुट दिया होता है। इनपुट से फर्स्ट स्टेप बनता है, फर्स्ट स्टेप से बनता है फिर सेकंड, सेकंड से थर्ड, मतलब इस तरीके से चलता रहता है। और जो लास्ट स्टेप है वो बता देता है। जैसे लिखा है ना, स्टेप फोर्थ इज द आउटपुट ऑफ द अबो इनपुट, मतलब लास्ट स्टेप है। फिर अब क्या करता है, आपको एक नया इनपुट देता है। फिर उसके उसके बारे में, मतलब कि ये तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब आप देखोगे इसको कि पहले इनपुट, मतलब इनपुट से पहला स्टेप कैसे बना, एक लॉजिक होगा, उसी लॉजिक को फॉलो कर देना इन नंबर्स पर। फिर इसका स्टेप वन बना देना। जब स्टेप वन मिल जाए तो देखो इसका स्टेप वन देखना। इसके स्टेप वन से क्या बनाया होगा, स्टेप टू। तो इसके स्टेप वन से स्टेप टू बना देना, जिस लॉजिक पे बनाया है लॉजिक इसी का लेना है। ठीक है, ये तो इस तरीके से होता है। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मेरे सामने जब भी मैंने बताया था डिजिट, मतलब कि नंबर बड़े बड़े होते हैं। तीन, मतलब कि तीन तो नहीं, मतलब 4 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 6। देखो लास्ट क्लास में हमने 6 डिजिट वाला नंबर किया था, तो वो काफ़ी बड़ा था। तो इसमें देखो क्या होता है, हम ना इसमें ज़्यादातर एग्जामिनर डिजिट से ही मतलब कि वो फ्रेम करता है। तो देखो कैसे है, देखो मैं सबसे पहले काउंट करूंगा, इनपुट देखूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंट करो कितने इसमें नंबर है, 6 नंबर है। नीचे देखता हूँ नंबर बढ़े या घटे हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इनपुट में दिए हैं। और पहले स्टेप में भी 6 ही नंबर आ रहे हैं। तो मतलब कि लॉजिक मेरा सब जो नॉर्मल लॉजिक को कहता है कि देखो जो आपका नंबर है ना, जैसे इस नंबर से ये नीचे वाला नंबर ही बना होगा, इससे ये बना होगा। आगे पीछे हो सकते हैं वो, उसको हम देखेंगे किस तरीके से। तो वो करना क्या होता है, आप ऐसे करो जैसे कि स्टार्टिंग हुई है एंड हुई, तो चलो एंड वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड वाला तो आपका ज़्यादा विजिबल होगा। देखो एंड वाला ले लिया। तो अब मेरे पास देखो नंबर क्या है, 8345 से बना है 3458। तो देखो सबसे पहले जब भी हमारे डिजिट बड़े बड़े होते हैं, हमारा सबसे पहले स्टेप होना चाहिए, मतलब कि नंबर हमारे बड़े बड़े होते हैं ना डिजिट, मतलब कि नंबर हमारा बहुत बड़ा है, 4 डिजिट का है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके डिजिट देखूंगा, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर डिजिट के साथ ही वो इस मतलब कि फ्रेम करता था। तो मैं देखूंगा इसकी कोई डिजिट रिपीट तो नहीं। देखो मैं मान लेता हूँ इससे यही बना है, फिलहाल मैंने मान लिया, जरूरी नहीं है। अगर इसमें ज़्यादा डिजिट रिपीट होंगे तो शायद यही है, फिर मैं और भी करूँगा। देखो 8 कहीं आ रहा है, ये रहा 8। 3 है, देखो 3 भी इसमें आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो मतलब डिजिट सारे रिपीटेड है, इससे शायद यही बनाओ। और देखो मैं यहाँ पर भी चेक कर लूँगा, देखो और कंफर्म हो जाएगा। 9865 से 5689, देखो 9 है, ये रहा 9 लास्ट में चले गया। 8 देखो इधर सेकंड लास्ट चलेगा, ये 6 इधर चलेगा, 5 इधर। और चेक कर लो, आपको सारे चेक करने हैं इस तरीके से। देखो इसका देखो 6 है, इसमें है रिपीटेड, 7 भी है, 4 8। यहाँ चेक कर लो। 2791 में से देखो, यहाँ इसको क्लियर करता हूँ, ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ 2791, इसमें देखो डिजिट रिपीट है 1279। तो देखो काफ़ी सारे चेक कर लिए, बाकी हमारा और चेक करेंगे जब हम इसको क्या कहते हैं, हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो मतलब क्या हो सकता है, देखो आप इसको इससे बनाने की कोशिश करो। देखो आप जरा देखो ध्यान से, डिजिट पे ही देखो। देखो यहाँ पर डिजिट को देखना ये बहुत, मतलब इसलिए मतलब कि मशीन इनपुट में आपका मेन ऑब्जर्वेशन ना नंबरों से होता है, काफ़ी डिजिट से होता है। आप डिजिट को पहचानो। देखो 3 लिया है, 5 लिया है, नहीं 3 के बाद क्या लिया है, 4 लिया है, 5 लिया है, 8 लिया है। मतलब कि आप डिजिट को देखो, इस नंबर से ये बनाया गया। मल्टीप्लाई डिजिट आपस में करोगे तो वैसे तो कोई लॉजिक है नहीं। आप देखो मल्टीप्लाई मत करो, सबसे पहले हमने देखा डिजिट सारे सेम है। और डिजिट सेम है तो देखो कोई डिजिट आगे ले रहा है, कोई पीछे ले रहा है। तो देखो इसमें लॉजिक होगा कोई। देखो पहले इसने 3 लिया, 4, फिर 5 6। तो देखो इससे पता चला कि
ऊपर वाले जो नंबर में जो डिजिट है ना उनको इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड में सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ लॉजिक तो सही बैठ गया। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सारे लॉजिक मतलब सब में इसको कंफर्म करूंगा। देखो मेंस का एग्जाम है तो एक एक चेक करना, लास्ट में जाके भी लॉजिक आपका बदल जाता है। देखो इसको चेक करूंगा, 9865 में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? अगर इसके हिसाब से चलूँ तो सबसे छोटा 5 है, तो 5 आना चाहिए। 5 के बाद 6, देखो 6 है, फिर 8, फिर 9, मैच हो गया। अब मैं इसके मतलब कि देखो इसको और बड़ा करते हैं यहाँ पर, ये देखो हाई। फिर इसके देखो जो आपके अगला नंबर है ना, इसके पड़ोस वाले इस पे चलूंगा। देखो ये मैंने हाईलाइट करा, क्या है, 4321। छोटा डिजिट कौन सा है? 1 ले लिया, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। मतलब अभी तक मैं समझ रहा हूँ उसने डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके सामने लिख दिया है नंबर के, एक नया नंबर फ्रेम कर दिया। देखो 6748, छोटा डिजिट कौन सा? 4। 4 पहले लिया है, हाँ। 4 के बाद क्या आना चाहिए? देखो अगला डिजिट 6 ही है इसमें, बड़ा, देखो 6 ले लिया, फिर 7, फिर 8, ठीक है। अब देखो 2791 में सबसे छोटा डिजिट 1, उसके बाद 2, फिर 7, फिर 9, ठीक है। अब ये लास्ट नंबर चेक कर लेता हूँ, अगर देखो इसमें बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो लॉजिक कुछ होगा। क्योंकि देखो सारे चेक इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है, इसमें कुछ और भी लॉजिक होता है। आप सारे चेक नहीं करोगे, एक आध कुछ अलग हो गया तो फिर वो लॉजिक नहीं फॉलो होता। देखो 5267 में सबसे छोटा डिजिट है 2, उसके बाद अगला बड़ा कौन सा है? 5, फिर है 6, फिर है 7। तो मुझे लॉजिक मिल गया। तो क्या होगा, तो मैं लॉजिक को मतलब कि नोट कर लेना, या फिर आप करना क्या करना, देखो सीधा इनपुट में ये इनपुट दिया है ना, इस पर इम्प्लीमेंट कर देना। आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में पता तो चल गया, तो फर्स्ट स्टेप ऐसे करके लिख लेना आप रफ पेपर में। इनके डिजिट को इससे क्या करना, नंबर है ना इनके डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में, देखो मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, जो डिजिट है ना डिजिट बढ़ते हुए क्रम में कर देना। जैसे 5 6 7 में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 4, उससे बड़ा कौन सा है? 5, फिर कौन सा? 6। तो इस तरीके से सारे स्टेप बना लेना। ये मेरा क्या कहते हैं, पहला स्टेप मिल गया। देखो जैसे ही मेरे को पहला स्टेप मिला, अब मुझे दूसरा स्टेप ढूंढना पड़ेगा। मैं दूसरे स्टेप पे चलता हूँ, इसको क्लीन करते हैं। देखो यहाँ पर लेते हैं, देखो इससे ये नंबर मिल गया, लॉजिक पता चल गया। अब मैं देखो इसको देखूंगा, इस नंबर से मतलब फर्स्ट स्टेप से सेकंड ही बनाया होगा, यही इसने बताया था इसके अंदर। तो देखूंगा, देखो फिर देखो आप क्या करो, देखो मान लेता हूँ इस नंबर से ये बनाया है, मान लो जैसे पहले बनाया। आप देखो 5689 से, तो सबसे पहले मेरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसके डिजिट देखूंगा, क्योंकि बड़े नंबर है, डिजिट तो नहीं है। देखो यहाँ पर कहीं पर भी डिजिट नहीं आ रहा है कॉमन, यहाँ पर देखूंगा, देखो यहाँ भी डिजिट नहीं आ रहा। फिर अगला काम क्या होता है, जब डिजिट कॉमन नहीं होते ना, फिर पूरे नंबर को देखो। देखो 5689 कहीं रिपीटेड है, ये देखो लास्ट में ले लिया। 1 2 3 कहीं रिपीटेड है, देखो फर्स्ट में ले लिया। 4 5 6 8 देखो कहीं यहाँ पर ले लिया। 1 2 3 7 9 यहाँ ले लिया। 2 5 6 7 कहाँ लिया? यहाँ लिया है। 3 4 7 8 9, मतलब कि इसने नंबर ही लिए हैं, मतलब नंबर ना आगे पीछे ले लिए हैं। देखो नंबर आगे पीछे लिए हैं, अभी पता नहीं है किस लॉजिक पर आपको देखना है ये नंबर तो वही हैं सारे, बस इनको अरेंज करा है। अब अरेंज किस पैटर्न पे करता है, देखो उसके ज़्यादातर दो ही पैटर्न होते हैं, या तो ये देखो इनकी मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, और भी पैटर्न होते हैं वो बाद में करेंगे, पहले इसमें देखते हैं। देखो असेंडिंग या डिसेंडिंग का लग रहा है, देखो सबसे पहले छोटा नंबर है, तो मेरे को पक्का हो गया सबसे लास्ट में देखो 5 है। तो आपका क्या कहते हैं, ये डिसेंडिंग तो हो नहीं सकता, घटते क्रम में असेंडिंग होगा। अब मैं चेक करूंगा, देखो पहला नंबर ये, उसके बाद देखो फिर ये स्टार्ट हुआ, फिर ये, और सारे के सारे नंबर इसके रिपीटेड है। तो मेरा स्टेप क्या मिला, मैंने बताया था ना, देखो सामने भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मैंने बताया जब सामने होता है तो कैसे चेक करने हैं, और जब नंबर होता है तो कैसे चेक करने हैं। तो उस टाइम में देखो मैं यहाँ से चेक करा था, मैंने बताया था डिजिट रिपीट नहीं है तो नंबर देखो। तो मतलब कि जितने भी नंबर है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में ले लिए, मतलब बढ़ते में, जब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो दो स्टेप मिल गए, तो इस तरीके से दो स्टेप हुए। अब देखो दूसरे से थर्ड स्टेप बनाया इसने, तो देखो यहाँ पर नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे देखूंगा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 से 6 बने, मतलब एक नंबर से एक बना होगा। लॉजिक यही कहता है। अब देखो ये सारे नंबर बड़े हैं, 4 डिजिट के, और सारे 2 के हैं। तो देखो जब 2 के नंबर है तो अब देखो कितना है, देखो ये नंबर कितना है, देखो 68 है। तो देखो 68 बनाने के लिए हो सकता है इसने क्या करा हो, मैंने लास्ट क्लास में भी करा था, इनके क्या कहते हैं नंबर के डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। तो देखूंगा मैं, देखो सबसे पहले इसको देखूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई करा इसको, देखो यहाँ पर कितना आया, 12 आया ना, 4 3 12 और 2, 24 कहीं है तो ठीक है। देखो 24 कहीं नहीं है, हो सकता है एक माइनस कर दिया और 23, हाँ। अब मैं शायद ये आगे वाला कंफर्म करूंगा। देखो 2791, देखो इसको करोगे, देखो ये 2791, ये वाला ना, देखो ये वाला यहाँ पर,
तो देखो उसको मल्टीप्लाई करो, देखो 7 से 9 को करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। और फिर इसको 2 से कर दो यानी कि दुगना, और ये तो 3 डिजिट में आ गया, तो मतलब कि ये लॉजिक मेरा गलत है कि आपस में इसने डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया हो। तो देखो अब मेरा ना इसके अंदर क्या कहते हैं, मेरा मतलब कि ऑब्जर्वेशन प्ले करेगा। देखो मैं मानूंगा इस नंबर से यही बना है, फिलहाल यही मानूंगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, आपको नंबर मिलते जाएंगे। ये देखो इसके अंदर देखो 1 2 3 4, देखो डिवाइड करके तो कुछ आएगा नहीं, मगर इनके फिर से डिजिट देखो 1 2 3 4, देखो 1 भी है इसमें, नहीं है, 3 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कि ये 2 डिजिट गायब हो गए। अब मैं क्रॉस वेरीफाई लास्ट नंबर से कर लूँगा। देखो मैंने ये लिया, देखो 5 6 8 में देखो 5 नहीं लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 9 नहीं लिया। तो देखो मेरे को क्लियर नज़र आ रहा है क्या कर रहा है, शायद ये फर्स्ट और सेकंड नंबर को रिमूव कर रहा है। अब मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा, देखो अगले नंबर से ये होना चाहिए, देखो इसका पहला नंबर हटाओगे, लास्ट नंबर हटाओगे, तो बीच का इसने ये ले लिया, ठीक है। अगले पे जाऊँगा, देखो फर्स्ट रिमूव करो, लास्ट करो, 56 आना चाहिए, आ गया। नेक्स्ट में जाऊँगा, 45 आना चाहिए, देखो आ गया। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट रिमूव करूँगा, 67 68। तो मतलब क्या है लॉजिक है, देखो इस तरीके से भी लॉजिक बनते हैं। पहले तो देखो क्या करा है इसने, इस बार इसने एक डिजिट कोई रिमूव नहीं करा, पिछली क्लास में देखो एक रिमूव करे थे, इसने 2 कर लिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट को रिमूव करा, और आपका क्या कहते हैं बीच के डिजिट एज इट इज ले लिए। तो ये मेरा हो गया थर्ड स्टेप। तो देखो इस तरीके से थर्ड स्टेप हो गया। आप देखो थर्ड से फोर्थ बनाना है, अगेन मैं नंबरों को देखूंगा कितने हैं, 6 ही हैं, और नीचे देखूंगा 1 2 3 4 5 6, तो मतलब एक से एक बना होगा। अब देखो फिर से नंबरों को ऑब्जर्व करो, देखो इनको अच्छी तरह, देखो ये नंबर सारे 2 में है, और ये देखो यहाँ पर तो काफ़ी छोटे हो गए। देखो जब नंबर छोटे में हो जाते हैं ना, तो सबसे इसका तरीका क्या होता है, आप कोई सा भी नंबर ले लो, ये वाला ले लेते हैं, देखो फर्स्ट ले लो और लास्ट ले लो, इस तरीके से चेक करो नंबर्स को। देखो 23 से 5 कैसे बन सकता है, कोई डिवाइड करोगे तो पूरे से तो डिवाइड नहीं होगा, हो सकता है इसने डिवाइड मतलब आपस में नंबर ऐड कर दिए हों। और इसका देख लो, 6 में 8 जोड़ोगे 14, तो मतलब मुझे मिल गया इसका लॉजिक। ये भी लॉजिक मैंने आपको बता रखा है, इस तरीके से भी लॉजिक मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लास में क्या करता है वो, नंबर्स के डिजिट को आपस में ऐड करके जो एडिशन आता है वो लिख देता है। देखो 2 + 7 9, 5 + 6 11, 4 + 5 कितना होता है 9, 6 + 7 कितना होता है 13। तो इस तरीके से देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो ये क्लैरिकल में पूछा गया था, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ता है। अब क्या करूँगा, देखो अब ये मेरे को लॉजिक मिल गया, अब ये सारे मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर दूंगा। देखो ये मेरा इनपुट नया दिया हुआ है, और फिर देखो ये है इस तरीके से, फिर इसके बेस में जो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन बता देंगे। देखो क्या करा था, देखो अगेन इसको ले लेते हैं। ये देखो ये मैंने नया इनपुट यहाँ पर मतलब नया इससे इनपुट से आउटपुट बना दिया। देखो पहले मैं क्या कर रहा था आपको पता है, पहले में नंबर के डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा था डिजिट को। देखो डिजिट इसमें देखो इससे ये बनाया, छोटा डिजिट कौन सा 4, फिर उसके बाद 5 6 7, ये तो मैंने बता दिया, इस तरीके से आप बना लोगे। सेकंड में क्या कर रहा था, फर्स्ट से सेकंड में नंबर्स को ले रहा था। देखो पहले डिजिट को असेंडिंग में लेता, अब नंबर्स को, मतलब पूरा नंबर एक साथ आएगा, सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे मतलब फिर बढ़ते बढ़ते क्रम में लास्ट में, और लास्ट में मतलब थर्ड में क्या कर रहा था, फर्स्ट और लास्ट को रिमूव, मिड के एज इट इज़, और लास्ट में क्या एडिशन। तो ये आप बना लोगे। जब ये आपके इस तरीके से फ्रेम हो जाएंगे तो इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछेगा। आप क्वेश्चन देखो किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 2019 का शायद क्वेश्चन है ना, हाँ। तो अब देखो इसमें पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वाट इज़ द सम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड इन स्टेप 4, मतलब स्टेप 4 में जाओ, उसके सेकेंड लेफ्ट से एलिमेंट जो भी है उसको जोड़ो। किस में जोड़ना है, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट, फिफ्थ राइट, इधर लेफ्ट है, और कितने में, ये थर्ड स्टेप में है, और ये कितना, ये फोर्थ में है। तो मैं कर लूँगा। देखो ये सेकंड में है, देखो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, फोर्थ ही है ना, तो सेकंड लेफ्ट देखो फोर्थ में कितना है, 8 है ना, ये पहला 7 है फिर 8 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8, ठीक है। और इसमें ऐड करना है फिफ्थ राइट इन थर्ड में, फिफ्थ राइट इन थर्ड, देखो राइट हैंड यहाँ से काउंट करो करके, थर्ड स्टेप पहले थर्ड में जाओ, राइट हैंड देखो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ और फिफ्थ राइट, मतलब 35। 8 में 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा, यही आएगा ना, हाँ। तो 43 मेरा आंसर होना चाहिए। अगले पे चलता हूँ, देखो आंसर यहाँ पर दे रखा है। अब देखो क्या बोलता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस पूछ रहा है कुछ, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, इस तरीके से लिखना स्टेप 1 में, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड देखो डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाओगे, तो इसमें सेकंड एलिमेंट, देखो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम कहाँ से, राइट से है, इन स्टेप 2। तो देखो अब मेरे को मिल गया इस तरीके से, थर्ड में
थर्ड मतलब पहले स्टेप में जाओगे थर्ड से लेफ्ट देखोगे, देखो पहला स्टेप जाता हूँ, पहला स्टेप थर्ड से क्या है देखो दोबारा देख लेते हैं, थर्ड से लेफ्ट है पहले में, देखो थर्ड से लेफ्ट पहले में ये एक दो, ये देखो ये वाला 2367, तो 2367 में लिखूंगा यहाँ पर, 2367 यहाँ पर लिख दूंगा, है ना। और दूसरा कौन सा, सेकंड फ्रॉम राइट इन स्टेप टू, स्टेप टू में जाऊंगा, स्टेप टू में देखो, स्टेप टू में सेकंड फ्रॉम राइट, पहला राइट ये 2389, 2389 यही था ना। अब इसको माइनस करो, देखो यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो 22 डिफरेंस होना चाहिए, ये है ऑप्शन नंबर सी मेरा, यही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है इसके अंदर, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एलिमेंट इन लास्ट स्टेप, मतलब कि जो लास्ट मतलब कि स्टेप आया कौन सा आया, फोर्थ आया, उसके पहले दूसरे चौथे और छठे को जोड़ दो, देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, ये देखो इसको मैं क्लीन करता हूँ पूरा, 1 मिनट, कौन सा था देखो, पहला दूसरा 8 7 15 और चौथा था ना शायद, पहला दूसरा 25 और छठा था 1 2 3, 1 2 3 4 और छठा 11, तो कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से, 36 ऑप्शन में है कहीं, हाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में है, ये रहा बी, ठीक है। अब देखो इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो अगेन क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई पूछ रहा है, सेकंड एलिमेंट ऐसे लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड इन स्टेप टू, ठीक है, एंड थर्ड एलिमेंट कहाँ से है, राइट से है, फोर्थ स्टेप, मतलब इनका मल्टीप्लाई करो, सेकंड सेकंड स्टेप में जाओ, फिर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट देखो, फिर फोर्थ में जाओ थर्ड देखो। अब देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको क्लीन करते, देखो सेकंड फ्रॉम, 1 मिनट, 1357 और फोर्थ में क्या था, फोर्थ में था आपका थर्ड फ्रॉम राइट, फोर्थ स्टेप यानी कि ये रहा आपका 10 होना चाहिए ना, यानी कि क्या होना चाहिए, देखो मेरा देखो 13570, 13,570 आना चाहिए आंसर, कहीं है ऑप्शन में देख लो, इस तरीके से मिल जाएगा, ये देखो है इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन इतने ही थे इसमें, देखो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो ये हमारा आज का इस तरीके से ये क्लास खत्म होती है। देखो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से पीडीएफ ले लेना ये। और क्या करना है इस साथ में, ये देखो ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, देखो ये सेम है, अब टेलीग्राम का नाम भी और यूट्यूब का भी। इसको मतलब क्या करना, इसको आप ना क्या कहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये क्लास नंबर हमारी कौन सी थी, 13 थी शायद, तो हमारी 13 क्लास हो चुकी है मशीन इनपुट आउटपुट की। अब हम क्लास नंबर 14 करेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास मतलब मशीन इनपुट आउटपुट की होगी वो क्लास नंबर 14 होगी, तो उसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो देखो आज की क्लास को तो यहीं एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, जो भी होगी मतलब 14